इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले लगातार जारी है। बीती रात राजधानी बगदाद में एक अमेरिकी बेस कैंप विक्ट्री पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इस बेस को अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। बगदाद के अलावा बसरा में भी ईरान ने अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया। ईरानी हमले में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और ईरान ने सऊदी अरब के अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के बेस के पास आकर गिरी और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि हम एक महान और स्वीकार्य लीडर का चुनाव करेंगे और ईरान को बर्बादी के कगार से वापस लाने के लिए बिना थके काम करेंगे। ईरान को आर्थिक रूप से पहले से कई ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनके टॉप कमांडर्स को मार गिराया जाएगा। ट्रंप की धमकी से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि ईरान ने सीजफायर के लिए नहीं कहा है। अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की कोई वजह नहीं देखता है। हमने 2 बार समझौता करना चाहा, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका के जमीनी एक्शन की तैयारी पर अरागची ने कहा कि वो सैनिक भेजें, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी फोर्स ये पक्का कर रही है कि ये जमीन उनके लिए दलदल बन जाए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी मीडिया ने रूस पर बड़ा हमला और आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस से युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। आरोप है कि रूस ईरान को यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट और यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र में स्थायी शांति चाहिए, लेकिन अगर ईरान की गरिमा और अधिकार की बात आएगी तो हम रक्षा के लिए संकोच नहीं करेंगे। वहीं इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। राजधानी बेरूत के दक्षिणी सबर्बन इलाके पर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट किया। जोरदार धमाके के साथ देखते देखते एक इमारत मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली सेना ने एक दिन पहले ही लोगों को पूरे इलाके को खाली करने का निर्देश जारी कर दिया था। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिनटमैन थर्ड की रेंज 9,600 किलोमीटर है, जबकि स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो वहीं अमेरिका के मुताबिक मिनटमैन थर्ड की टेस्टिंग का मौजूदा हालात से कोई संबंध नहीं है। ये समय बरसों पहले से तय था। ईरान में जारी जंग के बीच तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है और क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90 की पार पहुंच गई है। इसका असर अमेरिका में भी तेल की कीमत पर पड़ा है, जहां क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90.90 तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईंधन संकट की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई है। बीती रात लोग अपनी गाड़ियों में तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों की परेशानी साफ देखी जा सकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने की अपील भी की है। ईरान जंग का असर भारत पर दिखने को मिल रहा है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो की कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,835 रुपए होगी। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा
कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद कहां गया? राहुल गांधी ने एक बार फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मैरियन कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उसने हमारा पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर कहा कि भारत एआई में सफल नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर कहा कि युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ने वाली है, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किए। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला किया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे।